हेलो दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके ग्राफ को देखेंगे। अक्सर करके जो इंटरव्यूज़ होते हैं, चाहे हाई एजुकेशन का इंटरव्यू हो, चाहे यूपी के पीजीटी का हो, सेक और कोसेक का ग्राफ पूछ दिया जाता है और साइन इनवर्स साइन एक्स, कास इनवर्स कास एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स, काट इनवर्स काट एक्स, इनका ग्राफ पूछा जाता है। इसमें प्राय बच्चे जो है कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, लेकिन चूँकि इंटरव्यूअर आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो उनको पूछने का हक है। तो चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देखते हैं जिससे तैयार हो जाए। सबसे पहले साइन का देखते हैं। देखिए, साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 90 1 होता है। साइन पाई 0 होता है। फिर जब साइन पाई से आगे आप बढ़ते हैं 3π/2 पे -1 हो जाता है। 2π पे होता है 0। 3π/2 पे +1 हो जाता है। लेकिन चूंकि साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट ये पीरियाडिक फंक्शन होते हैं, इसलिए केवल अगर आप 2π तक बना लिए तो आगे वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो इसका ग्राफ काफ़ी सिंपल होता है, इसको आप तैयार कर लें। इसी तरह से कास का जो ग्राफ रहता है, 0 पर 1 है, π/2 पे 0 हो गया है, पाई पे -1 हो गया है, 3π/2 पे 0 हो गया है, 2π पे 1 हो गया है, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से बना। अब चलिए टैन का ग्राफ कैसे बनेगा, इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। टैन 0 क्या होता है? 0 होता है। टैन 90 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। टैन -90 क्या होगा? -इन्फिनिटी हो जाएगा। ये मान लीजिए कि 90 वाली लाइन है। लेकिन टैन 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस काट थीटा होता है। तो 90 से जो ही आप आगे बढ़ेंगे, टैन 90 प्लस 0 क्या हो जाएगा? माइनस काट 0। माइनस काट 0 का मतलब -1/टैन 0, यानी -इन्फिनिटी। और टैन पाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टैन 3π/2 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इस तरह से फिर टैन 3π/2 आप क्रॉस करेंगे, जो ही आगे बढ़ेंगे तो फिर -इन्फिनिटी आ जाएगा। यही चीज़ें जो है इस तरह से रिपीट होंगी। ये 0 था, ये π/2 था, ये पाई था, ये 3π/2 था, ये 2π था, ये 0.5π/2 है। इस तरह से टैन का ग्राफ बनता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि काट का ग्राफ कैसे आसानी से बन सकता है। अब काट का ग्राफ बनाने के लिए बताइए
कि काट जीरो क्या होता है। काट जीरो मतलब 1/tan जीरो, इसका मतलब इन्फिनिटी हुआ। काट 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब 90 से आगे आप बढ़ेंगे तो मान नेगेटिव आने लगेगा। और काट 180 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, काट 180 माइनस जीरो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। काट 180 माइनस जीरो माइनस इन्फिनिटी क्यों होगा, काट 180 माइनस जीरो बराबर क्या आ जाएगा, माइनस काट जीरो। और माइनस काट जीरो का आप क्या लिख सकते हैं, -1/tan जीरो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। अब जब आप 180 से आगे बढ़ेंगे, पाई से आगे बढ़ेंगे, ये जीरो था, ये पाई/2 था, ये पाई है। जब आप पाई से आगे बढ़ेंगे तो काट 180 प्लस जीरो क्या होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में काट पॉजिटिव होता है, तो काट 180 प्लस जीरो क्या हो जाएगा, काट जीरो, यानी कि फिर से इन्फिनिटी। काट 3π/2 क्या हो जाएगा, जीरो। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 2π की तरफ, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा। अब 2π से कुछ देर पहले ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ऐसा क्यों, काट 360 माइनस जीरो क्या होगा, जैसे ये 2π यानी कि 360 है, उसके जस्ट बाएं तरफ काट 360 माइनस जीरो बराबर क्या होगा, माइनस काट जीरो। माइनस काट जीरो का मतलब -1/tan जीरो, यानी -1/0, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। अब 2π से आगे बढ़ेंगे तब क्या आएगा, 2π से आप जो ही आगे बढ़ेंगे काट 360 प्लस जीरो, यानी कि इन्फिनिटी। फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा, 5π/2 पे जीरो और 3π पे माइनस इन्फिनिटी। इस तरह से काट का ग्राफ बनता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेक का ग्राफ कैसे बनेगा। सेक का ग्राफ चलिए देखते हैं। सेक जीरो क्या होगा, 1 रहेगा। अब सेक π/2 बताइए क्या होगा, सेक π/2 यानी कि 1/cos π/2, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो सेक जीरो 1 आया, जैसे से आप π/2 की तरफ आगे बढ़े तो फंक्शन का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। ये π/2 वाली लाइन है। अब मान लीजिए जीरो से आप बाएं तरफ चलें तो सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही रहता है। सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही रहता है, तो सेक -π/2 भी क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। अब अगर आप π/2 से आगे बढ़े तो सेक 90 प्लस जीरो, 90 से अब जरा से आगे बढ़ रहे हैं, उसको इस तरह से समझिए, सेक 90 प्लस एच। सेक 90 प्लस एच क्या होगा, माइनस कोसेक एच, यानी कि -1/sin एच, जहाँ एच जीरो है, यानी -1/sin जीरो, -1/0 यानी कि माइनस इन्फिनिटी। और पाई पे क्या हो जाएगा, फंक्शन वन -1 हो जाएगा। इसके बाद और आगे आप बढ़ेंगे 3π/2 पे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी।
अब 3π/2 से जो ही आप आगे बढ़ेंगे, 3π/2 से जो ही आप आगे बढ़ेंगे, 3π/2 + 0 तुरंत फंक्शन का वैल्यू +∞ आ जाएगा। और 2π पे 1 आ जाएगा। अब चूंकि फंक्शन पीरियाडिक है, तो अगर आप 2π तक बना लिए तो वही ग्राफ, सेम ग्राफ रिपीट होने लगता है। ये लाइन क्या थी? 3π/2, ये 2π, और ये है ये लाइन 5π/2। अब चलिए हम लोग कोसेक का ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। कोसेक 0 क्या होगा? कोसेक 0 मतलब 1/sin 0 इन्फिनिटी। कोसेक 90 क्या हो जाएगा? 1। अब कोसेक पाई क्या होगा? कोसेक पाई, कोसेक पाई, अब पाई के बाएं तरफ है, यानी कोसेक पाई -0। दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो कोसेक पाई -0 का मतलब कोसेक 0, यानी कि +∞। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। इसी तरह से एक लाइन खींच दीजिए 2π का, और ये है 3π/2। अब बताइए, आप पाई से आगे बढ़ेंगे तब क्या स्थिति रहेगी? कोसेक पाई +0, कोसेक 180 +0, +0 इसलिए कह रहे हैं कि 180 से आप दाहिने तरफ थोड़ा आगे बढ़े हैं। कोसेक 180 +0 क्या हो जाएगा? तीसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक नेगेटिव होता है, तो कोसेक 180 +0 क्या हो जाएगा? -कोसेक 0, यानी -1/sin 0। इसका मतलब -∞। कोसेक 3π/2 क्या हो जाएगा? -1। अब फिर जैसे से आप आगे बढ़ेंगे 2π की तरफ, तो फिर फंक्शन का मान -∞ की तरफ जाने लगेगा। ऐसा क्यों? कोसेक 360 -0 क्या होगा? कोसेक 360 -0 होगा -कोसेक 0, यानी -1/sin 0, यानी -1/0, यानी -∞। अब 360 से जो ही आगे आप बढ़ेंगे तब क्या होगा? 360 + 0 क्या होता है? कोसेक 0 हो जाएगा, यानी फिर से इन्फिनिटी। फिर यही प्रोसेस रिपीट होने लगेगा। अब किताब वाला ग्राफ एक बार आप लोग देख लें। ये साइन का ग्राफ है, इसको अभी बना के आप प्रैक्टिस कर लें। आपको भले चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो वहाँ बताने में दिक्कत होती है, आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। ये देखिए tan का ग्राफ है, ये काट का ग्राफ है। एनसीईआरटी किताब का है। इसको एक बार अपने से बना के आप प्रैक्टिस कर लें। ये सेक का ग्राफ, ये कोसेक का ग्राफ। अब इसी लेक्चर सीरीज के दौरान हम आपको साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan एक्स, काट इनवर्स काट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स,
कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, इसका भी ग्राफ बना के दिखाएंगे, जिससे आप भी उसमें कंफर्टेबल रहें। चीज़ें आना ज़रूरी नहीं है, उसमें आपको कंफर्टेबल फील करना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू।